नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, हम जितनी भी एंट्रीज करते हैं टैली में वो सारी की सारी हमारी डे बुक में आती है और हमारा डे बुक कुछ इस तरीके से दिखता है। इसमें बस आपको एंट्रीज दिख रही हैं, ये सारी एंट्रीज आ रही है। अब इसमें मान लो आपको अलग से अगर कुछ निकालना है तो आप यहाँ पे आप वाउचर चेंज करते हो। जैसे मान लीजिए सेल्स की एंट्री हमें अगर निकालनी है तो यहाँ पे हम वाउचर चेंज कर देते हैं तो हमारी सेल्स की एंट्रीज यहाँ पे आ जाती है। अब इसमें आप देखेंगे कि अभी यहाँ पे टोटल करके दिखा रहा है टोटल, लेकिन अगर हम अभी इतने पे अगर हम डे बुक में जाते हैं तो यहाँ पे हमें कंटिन्यूअस सारी एंट्रीज दिखती हैं, डेबिट क्रेडिट, लेकिन उसमें लास्ट में टोटल वगैरह नहीं दिखता है। और उसके अलावा और थोड़ा सा अच्छा दिखे करके इसमें हम कुछ कर सकते हैं और उसका टोटल भी आए डेबिट क्रेडिट के हिसाब से, और उसमें भी हम सारी चीज़ें वाउचर के हिसाब से सर्च कर सकें। और एक चीज़ और हम इसमें कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके 2 या 3 ब्रांचेज हैं, आप उनको सबको एक साथ करके देखना चाहते हैं तो वो सारी की सारी एंट्रीज आप मान लीजिए 3-4 ब्रांचेज हैं तो सारी की सारी एंट्रीज आपको एक ही जगह एक ही डे बुक में दिखें। तो अभी जैसे मान लीजिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक TDL लोड करेंगे। इसमें ये ग्रुप डे बुक करके मेरे पास एक TDL है। इसको लोड करने के लिए हम इस पर राइट क्लिक कर लेंगे, इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे और सिक्योरिटी में जाके हम इसका पथ कॉपी करेंगे यहाँ से Ctrl+C करके। उसके बाद हम वापस टैली में जाएंगे और यहाँ पे वर्जन एंड अपडेट्स के नीचे या तो आप Ctrl+Alt+T प्रेस कर सकते हैं, यहाँ पे शॉर्टकट की भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे लोकल मैनेज TDL या F4 प्रेस करके ये आप जा सकते हैं। लोड TDL फाइल एंड स्टार्टअप आप इसको यस कर दीजिए और हम यहाँ पे इसको पथ को पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, पेस्ट करने के बाद में हम इसको इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब हम वापस चलते हैं डे बुक में। अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका नीचे में ये टोटल आना चालू हो गया है, डेबिट का भी टोटल और क्रेडिट का भी टोटल, और ये कुछ अच्छा दिखे करके यहाँ पे कुछ लाइंस वगैरह भी बन गई हैं। अभी यहाँ से आप कोई भी सा भी आप वाउचर भी चेंज करके देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं सेल्स वाउचर देख रहा हूँ, यहाँ पे उसका जो टोटल पहले से आ रहा था और ये टोटल लिख के हिसाब से। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ दिख रही होगी, ग्रुप कंपनी डे बुक। तो अगर आपकी ग्रुप कंपनीज हैं, कुछ एक से या ज़्यादा कंपनीज हैं, 2 कंपनीज हैं, या आप कई सारे ब्रांच मेंटेन करते हैं तो आप यहाँ से भी आप जाके उस सारी चीज़ें देख सकते हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे नीचे में 506 मोर करके दिखा रहा है। यहाँ से भी सेम आप वाउचर नंबर वगैरह से भी आप सर्च कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी आप सर्च कर सकते हैं और आप लेजर नेम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे मैं कोई वाउचर नंबर अगर डाल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 16 नंबर डाल देता हूँ और यहाँ पे मैं एक्सेप्ट करता हूँ इंटर करके, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको 16 नंबर आपको वाउचर दिख रहा है। आप इसको यहाँ से ओपन करके भी देख सकते हैं और कुछ एडिट करना हो तो आप यहीं से एडिट करके भी इसको सेव कर सकते हैं। वैसे ही सेम आपको मान लीजिए कोई और वाउचर नंबर चाहिए, तो अभी जैसे ये नहीं है तो आपका ये नहीं दिख रहा है। अब ये तो हमारा एक ही कंपनी का सारा डिटेल्स हो गया। जो भी हमारी ये कंपनी खुली हुई है, यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी करके आपको दिख रहा होगा। अब अगर आपको और भी कंपनीज का डिटेल चाहिए, अभी आपको मैं इसमें दिखा देता हूँ। अगर इसमें हम पीरियड सेलेक्ट करते हैं 1/4/18 से अभी तक का पूरा, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसमें एंट्रीज जो है 1 मार्च 2019 से एंट्री स्टार्ट हुई है। ठीक है, पीरियड आपका 1/4/18 से 2 मार्च तक का दिखा रहा है यहाँ पे ऊपर में, लेकिन यहाँ पे जो हमारा डेट है 1 मार्च। अभी हम दूसरी कंपनी को यहाँ पे लेके आते हैं, लोड करते हैं। आप इसको ओपन रहने दीजिए और यहीं से फ़ोन आप करेंगे सेलेक्ट कंपनी करके। तो यहाँ पे आपने जितनी कंपनीज बनाई होगी या आपके जितने ब्रांचेज होंगे उस डाटा को आपको एक ही जगह पे रखना है, या आप अलग भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप अलग रख रहे हैं तो आपको यहाँ से पथ चेंज करना पड़ेगा। तो अभी मान लीजिए जैसे हम इसको एक और खोल लेते हैं। ठीक है, अब ये भी हमारी कंपनी खुल गई। अब 2 कंपनीज हैं हमारी यहाँ पे। अब हम चलते हैं इसमें ग्रुप कंपनी डे बुक में।
अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको 2 जुलाई से एंट्रीज जो है वो दिख रही है। आप यहाँ से भी इसको चेंज कर सकते हैं ये एंट्रीज को। तो अभी जैसे मान लीजिए आपको कुछ इसमें से कुछ बाउचर नंबर आपको अगर सर्च करना है वो भी आप सर्च कर सकते हैं। अब ये जो बाउचर टाइप है आप बाउचर टाइप के हिसाब से भी यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए आपका बाउचर टाइप आपको अगर सेल्स सर्च करना है तो ये देखिए हमारी सेल्स वाली जो एंट्रीज थी वो आ गई सारी की सारी। अब इसमें आप लेजर नेम के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लेजर नेम के हिसाब से आपने सर्च कर लिया। और अगर आपको इसको आपको टैली में से एक्सेल में आपको निकालना है तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसको एक्सेल में आप अलग से यहाँ पे एक्सेल में एक्सपोर्ट करके उसका कैलकुलेशन वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है दोस्तों। अगर आपको एक साथ सारे कंपनीज के डाटा को लेके आना है एक ही डे बुक में, आप जितने भी ब्रांच मेंटेन करते हैं वो सारे के सारे ब्रांच को आपको एक ही डे बुक में लेके आना है, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसके अलावा आप जो नॉर्मल आपका जो डे बुक है आप वहाँ भी आपका सारा चीज़ टोटल वगैरह सब कुछ हो के आएगा, डेबिट क्रेडिट का टोटल अलग से सारी चीज़ें। तो ये अभी हमारा एक्सेल में जो है ये डाटा एक्सपोर्ट हो चुका है। आपको दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो इसमें जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है ये देखिए, ये वाला ये सारे डिटेल्स आपके दिख रहे हैं। ये क्या है, सेम कंपनी के नाम से ये भी एक्सपोर्ट हो गया था पहले का है ये, तो इसलिए नीचे दिख रहा है। अदरवाइज आपका अगर यहाँ पे अगर आप नाम चेंज करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ दोबारा आपको एक्सपोर्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ नाम चेंज कर देता हूँ, तब तक मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो देखिए आपका जितना आपने फिल्टर किया हुआ था वो सारा का सारा आपका डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। इसके अलावा आप डेट वगैरह भी पीरियड के हिसाब से भी आप देख सकते हैं। और भी अगर आपको इसमें जैसे कंपनी चेंज करनी है, किस कंपनी की देखना है, तो आप यहाँ कंपनी भी चेंज कर सकते हैं। और भी आपको अगर कंपनीज ऐड करनी है तो यहीं से आप सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे, एक और कंपनी आप ऐड कर देंगे तो उसका भी आपको डिटेल आपको दिखने लगेगा। अब यहाँ पे आपको तीनों कंपनी का डिटेल एक साथ दिखेगा एक ही डे बुक में। तो मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करिए और इसको यूज करिए। और अगर आपको यह वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं।